होली का त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोर फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं और इसी वजह से खाद्य विभाग की छापेमारी में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में तकरीबन 70 ठिकानों पर कार्रवाई हुई। इसमें नकली मावा मिला है, नकली दूध, पनीर, मिठाइयाँ और यहाँ तक कि तेल में भी मिलावट पाई गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आप नकली मिठाइयों को कैसे पहचानें, ख़राब क्वालिटी के तेल के पकवान कैसे पहचानें कि ये हम जो इनको कंज्यूम करने जा रहे हैं इससे हमें नुकसान हो सकता है। और ये नकली मिठाइयाँ, नकली तेल, नकली पकवान किस तरह से आपकी सेहत के लिए घातक हो सकते हैं। और इससे बड़ा प्रश्न जो हम उठाएंगे वो सिस्टमिक फेलियर की ओर, निगरानी की कमी, रेगुलेटरी गैप्स पर भी उठाएंगे कि कहाँ इतने बड़े तंत्र होने के बावजूद आज भी मिलावटखोरी लगातार मिल रही है। आसपास हमारे मौजूद है, मेरे साथ होंगे खास मेहमान। क्विकली देखिए ये रिपोर्ट। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही जहां बाजारों में रौनक बढ़ती है, वहीं मिलावट का खेल भी शुरू हो जाता है। होली नजदीक है और ऐसे में मावा, मिठाई, गुजिया, नमकीन, दूध, पनीर और रंगीन कचरी सब कुछ शक के घेरे में आ जाता है, क्योंकि सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों मांग 3 से 4 गुना तक पहुंच जाती है और ज्यादा डिमांड के चलते मिलावटी या घटिया गुणवत्ता वाले खोए का खतरा भी बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। 18 फरवरी 2026 को उन्नाव के बांगरमऊ में 4 फर्मों पर छापा मारा गया। यहाँ तेल और मिलावटी पदार्थों के 13 नमूने लिए गए और करीब 3,855 लीटर तेल जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 5,57,000 रुपए बताई गई है। कार्रवाई के बाद फर्म को सीज कर दिया गया। 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर की एक ट्रेडिंग कंपनी से 11,750 लीटर सरसों का तेल जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है और इस मामले में FIR दर्ज की गई। 21 फरवरी को लखनऊ के बुद्धेश्वर क्षेत्र में 750 लीटर तेल जब्त हुआ, जिसकी कीमत भी करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। 23 फरवरी तक प्रदेश में कुल 70 प्रतिष्ठानों की जांच की जा चुकी है। जांच के दौरान 231 नमूने लिए गए और 4,32,000 लीटर तेल जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ 64 लाख रुपए बताई जा रही है। कुल 37 सुधार नोटिस दिए गए हैं और 2 FIR दर्ज की गई है। अब सबसे जरूरी बात है कि आप असली और नकली की पहचान कैसे करें। असली पनीर उंगलियों से दबाने पर मुलायम और हल्का दानेदार महसूस होता है, जबकि नकली पनीर ज्यादा सख्त और रबर जैसा लगता है। पनीर का छोटा टुकड़ा गर्म पानी में डालकर आयोडीन मिलाएं। अगर रंग नीला या काला पड़ जाए तो स्टार्च की मिलावट की आशंका होती है। उबालने पर असली पनीर अपनी बनावट बनाए रखता है, जबकि मिलावटी पनीर टूट सकता है या अजीब सी गंध छोड़ सकता है। स्वाद पर भी गौर करें तो असली पनीर हल्का दूधिया स्वाद देता है, जबकि नकली पनीर में ज्यादा खट्टापन या केमिकल जैसी गंध आती है। ऐसे में मिठाई, पनीर या मावा हमेशा भरोसेमंद दुकान से खरीदें और पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और लाइसेंस नंबर जरूर देखें। खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई साफ संकेत देती है कि त्योहार के मौसम में मिलावटखोरों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, लेकिन प्रशासन के साथ साथ उपभोक्ता यानी आपकी भूमिका भी उतनी ही अहम है। अगर कहीं भी संदिग्ध खाद्य सामग्री दिखे तो तुरंत शिकायत करें, क्योंकि थोड़ी सी जागरूकता और सतर्कता से आप खुद को और अपने परिवार को मिलावटी खाने के खतरे से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं प्रदीप चक्रवर्ती जी का, पूर्व डायरेक्टर फसाई एंड सीनियर एडवाइजर सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे प्रदीप चक्रवर्ती सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, देश की जाने मानी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं सिमरत कथूरिया जी, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप। सिमरत जी बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पे। प्रदीप चक्रवर्ती सर, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और ठीक है, अच्छी बात है, मतलब 70 जगह पे यूपी में कार्रवाई हुई है,
बट सर आई मीन एक पैटर्न को अगर आप आइडेंटिफाई करें, उसका एनालिसिस करें, तो ऐसा लगता है कि 60 से 70% से ज़्यादा की जो छापेमारी होती है वो ठीक दीपावली से पहले, होली से पहले, रक्षाबंधन से पहले, मतलब त्योहारों के 10-15 दिन पहले ही ये इस तरह का हमको छापेमारी का ताना बाना देखने को मिलता है। तो फसाई या जो भी फूड डिपार्टमेंट्स हैं, ये त्योहारों के आसपास ही क्यों सक्रिय रहते हैं सर? मतलब बाकी साल भर जो 365 दिन हैं, ऐसा लगता है कि सेल्फ रेगुलेशन पर छोड़ दिया जाता है बाजार को। तो जीरो टॉलरेंस ये साल भर क्यों नहीं दिखती है सर? ये सेलेक्टिव एक्शन ठीक त्योहारों से पहले क्यों दिखाई देते हैं हमें? देखिए, ऐसे तो साल भर ही सर्वेलेंस और एनफोर्समेंट चलता है, लेकिन इस त्योहार का टाइम पे ज्यादा से ज्यादा एडल्ट्रेशन केसेस आते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होता है और सप्लाई बहुत कम होता है, इसीलिए मिलावट भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए इस टाइम में एक्चुअली स्पेशल ड्राइव करता है एफएसएसआई, और इस बात तो बहुत पहले से ही जितना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स है, यूनियन टेरिटरी है, सबको बताया कि भाई आप लोग इसको स्पेशल ड्राइव करो, क्योंकि इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा एडल्ट्रेशन होता है। तो इसीलिए एक्चुअली इस टाइम में स्पेशल ड्राइव होता है। बट सारे फसाई का एक सर्वेलेंस प्लान है, एक्चुअली एनुअल सर्वेलेंस प्लान, उसका मुताबिक सारा साल में ही एक्चुअली ये सर्वेलेंस होता है। और स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है और सेंट्रल का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये दोनों अलग अलग से करते हैं। और इसीलिए एक्चुअली इस टाइम में ज्यादा पकड़ता है, क्योंकि इस टाइम में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत। कारण क्या है? मतलब इतनी सख्ती के बावजूद मीडिया में भी अवेयरनेस, डिपार्टमेंट्स भी अपनी तरफ से काम करते ही हैं। आप बोल रहे हो कि साल भर छिटपुट जो है थोड़ा सा डिटरेंस के लिए कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, इस बार बढ़ जाती हैं क्योंकि सप्लाई चेन का इशू रहता है। बट सर मतलब कोई भय क्यों नहीं है? मतलब मिलावटी पनीर में मतलब डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है, यूरिया मिलाया जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जा रहा है, एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। ये डरते क्यों नहीं है सर आप लोगों से? मतलब जब आप फसाई में थे, मैं फसाई की बात कर रहा हूँ, या हमारी जितनी भी फूड डिपार्टमेंट्स हैं, डरते क्यों नहीं है सर ये लोग? देखिए, वो जब कार्रवाई होता है उस टाइम में एक्चुअली एडजुडिकेशन तो करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, मोस्टली एडीएम और डीएम। तो ये लोग जब एडजुडिकेट करता है, पेनाल्टी इम्पोज करता है या फाइन इम्पोज करता है, उस टाइम में ये लोग थोड़ा लेनियंट भी होता है, इसीलिए एक्चुअली उतना डरता नहीं। अगर 10 लाख का फाइन है तो फाइन इम्पोज करता है 1 से 2 लाख, तो जबकि कानून में प्राविधान है कि इसके लिए 10 लाख का फाइन हो सकता है। तो ये कारण है, ये थोड़ा लेनियंट है, इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, पेनाल्टी ज्यादा इम्पोज करना चाहिए और लाइसेंस भी कैंसिल कर देना चाहिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं लीनियंसी दिखाई जाती है और इसी का फायदा उठाया जाता है। एंड यू नो, अब इसमें हम तो अभी इसके तथ्य तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कई बार इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि भाई डिपार्टमेंट्स जब पकड़ लेते हैं उसके बाद छोड़ भी देते हैं। कई सारे इंडिविजुअल जो ऑफिसर्स हैं वो स्वयं में करप्ट होते हैं, तो कई बार ले दे के मामला सल्टा भी दिया जाता है। इस तरह के भी आरोप लगते रहे। बट बहरहाल जो भी है, डर नहीं है, ये बॉटम लाइन है। बट इस डर की वजह से किस तरह के जीवन में संकट आ रहे हैं, उसको समझने के लिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम आपके पास आ रहे हैं। मैम कितना बड़ा ये हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है, कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो सकती है कि हम ठीक त्योहारों से पहले, एक तो इस तरह के खाने पीने के सामान का, पकवानों का न सिर्फ बनना बंटना बढ़ जाता है, बल्कि इनका कंजम्पशन भी, एक आदमी लगातार इसको खाता है, तो शरीर पर किस तरह के असर मैम हो सकते हैं इसके? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो आपको और सभी हमारे व्यूअर्स को अग्रिम बधाइयां होली की। जी मैम। लेकिन देखिए, आपने जो टॉपिक उठाया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दीपक जी, क्योंकि हम जो अडल्ट्रेटेड या मिलावटी पनीर, दूध से बनी हुई चीजें इस खास तौर से होली के वक्त पर कंज्यूम करते हैं,
ये समझने की ज़रूरत है कि इनमें तरह-तरह के केमिकल्स हैं, इसमें इस तरह की डाइज़ हैं जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, यानी कि खाने की चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारी मशीन्स में, कपड़ों में, इन चीज़ों में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और उस चीज़ों को अगर आप खाने में डाल रहे हैं, तो सीधे केमिकल्स आपके पेट में पहुँच रहे हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उनकी एलर्जी की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं ऐसे समय में इन चीज़ों को खाने से। उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, आगे चल के क्योंकि एक अच्छी मात्रा में केमिकल्स आपके पेट में पहुंच रहे हैं तो स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, इंटरनल बर्न्स हो जाते हैं, यानी कि अंदर से आंतें जल सकती हैं इसकी वजह से और साथ ही जो गुर्दा है, जो हमारे ज़रूरी अंग होते हैं शरीर के, उनके ऊपर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं। और हमारा शरीर इतनी आसानी से इनको बाहर नहीं निकाल पाता है, ये हमारे शरीर में ठहर जाते हैं और क्योंकि ये शरीर में रह जाते हैं तो ये धीरे-धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर से कई बार हेवी मेटल्स इनमें होते हैं और जैसे आपने कहा अभी देखिए यूरिया है, ये एक फर्टिलाइज़र है जो कि कीड़े मारने के लिए और तरह-तरह की और चीज़ों के लिए हमारे क्रॉप्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर वही हमारे पेट के अंदर जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचाता है। इसलिए हमें बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से जैसा आपने कहा कि इस वक़्त पे हमारा कंज़म्पशन बहुत बढ़ जाता है। शायद अमूमन तौर पे हम महीने में इतनी ज़्यादा मिठाई नहीं खाते हो, लेकिन जब कोई त्योहार आता है तो सब आपको ऑफ़र करते हैं, आपका भी मन करता है तरह-तरह के पकवान देखकर और हर कोई का कंज़म्पशन बढ़ता है। हम्म। और ऐसे में केमिकल्स की मात्रा भी आपके पेट में जो जा रही है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ऐसे वक़्त पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट डिटॉक्स आपके पास है वो पानी है, जी। जिसका कि सेवन इस वक़्त बहुत अच्छा होना ज़रूरी है और दूसरा आप कहाँ से खरीद रहे हैं इन मिठाइयों को, कहाँ से आपने मावा खरीदा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार हम सस्ता खरीदने के चक्कर में जो है ऐसी जगह से ले लेते हैं जहाँ की हमें शुद्धता का प्रमाण नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से सोर्स करके लाए हैं और ऐसे में कई बार लोग जी। मिलावटी मावा घर ले आते हैं और उनसे फिर मिठाइयाँ बनती है, जो घर के बड़े-बुजुर्ग बच्चे सब सब खाते खाते हैं हैं और और सबको फिर ना सिर्फ नुकसान घर होता है। में बल्कि आसपास भी जो हम यू नो जब त्योहारों में हम एक दूसरे को बांटते हैं तो वो बीमारियां भी दरअसल हम बांट रहे होते हैं। तो हमारी जो गुड विल में जो हम एक्शन लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बड़ा संकट लेकर के आ सकते हैं। अब सिमरत जी, ऐसा लग रहा है मैम, देखिए अब जहाँ जहाँ छापे पड़े हैं वो टियर 2 शहर हैं या टियर 3 और टियर 4 शहर हैं। ऐसा लग रहा है कि अमीरों के पास तो फिर भी चलिए ऑप्शंस हैं, पैकेज फूड हैं, ब्रांडेड फूड्स हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शुद्ध भोजन सिर्फ अमीरों के लिए एक लग्जरी बन के रह गया है हमारे यहाँ। गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी क्या खा रहा है उस पर कोई चेक नहीं है और उसको बहुत बाद में पता चलता है। तो ऑप्शन क्या रह गया? जो बाजार में हमें जो कुछ भी दिख रहा है सबसे मुंह मोड़ ले मैम, क्या हमारे किचन में, हमारे आसपास हम अपने तरीके से उन चीज़ों को ख़ास तौर से त्योहारों में बना सकते हैं मैम, जो कि त्योहारों में मिठाई भी कहलाएं, पकवान भी कहलाएं और हम इन सब बीमारियों से दूर भी रहें? बिल्कुल दीपक जी, शायद हमें ना बैक टू द ओल्ड एज जाना पड़ेगा जहाँ पे हम हर चीज घर पे बनाते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी कोई त्योहार आता था तो घर पे गुजिया बनती थी, घर पे लड्डू बनते थे, घर पे सारी मिठाइयाँ बनती थी, खोया तक, मावा तक जो है वो घर पे बनाया जाता था। करेक्ट। लेकिन अगर हम लोग रॉ मटेरियल की बात करें, अब मावा बनाने के लिए भी हमें दूध लेना पड़ेगा बाहर से। अगर दूध ही नकली मिलेगा तो हम उसका क्या करेंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अब जैसे आपने कहा कि क्या जो टियर 1 सिटीज हैं या जो जिनके पास पैसा है क्या वही इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं? देन आई कैन से यस, क्योंकि जितना हम लोग महंगा आजकल ऑर्गेनिक के नाम पे हर चीज बिक रही है। आजकल जो चीज कम है, जैसे पावर सप्लाई की बात करें हैं, जैसे अगर सप्लाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली मिलावट वहां ज्यादा होनी शुरू हो जाती है और वही चीज सस्ते में बेची जाती है। जो चीज अच्छी होती है वो अब कम ये जो होती है और वो महंगी हाँ, होती है। आप पूरी कीजिएगा अपनी बात। अब देखिए जो ये जो कचरी की बात आई है, जो जहाँ पर छापे में जो कचरी पकड़ी गई है, इसका कंजम्पशन कौन कर रहा है? इसका कोई बड़े हाई एंड या एचएनआईज तो नहीं कर रहे हैं या अपर मिडिल क्लास वाले तो नहीं कर रहे हैं। उनके लिए तो चिप्स हैं, पैकेज चिप्स हैं, या उनके पास घर में उनके पास पूरी फौज है, नौकर चाकर हैं, बनाने वाले हैं, सब कुछ है, तो वो पूरा ध्यान कर रखते हैं। ये जो कचरी खाने वाले लोग हैं ये कौन है? ये हम हैं, ये मिडिल क्लास हैं, ये आप लोग हैं, हम लोग हैं जो अपना त्योहारों के टाइम पर इन सब का कंजम्पशन करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लग्जरी हो गई है सिर्फ अमीरों के हाथ में। तो एक तरह का ये
एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइम भी कर रहे हैं ये मिलावटखोर। मैम प्लीज कंटिन्यू, आप अपने बात पूरी कीजिए मैम। बिल्कुल, एक्चुअल में हेल्थ जो है आई थिंक वो लग्जरी होती जा रही है आजकल। जो अगर आपने अच्छी चीज खरीदनी है आपको उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जो जबकि हम उससे बात कर रहे हैं, अब दूध है, पनीर है, वो बेसिक चीजें हैं। लेकिन जो चीजें पकड़ी गई हैं अब वो बहुत हाई क्वांटिटी में पकड़ी जाती हैं, और वो वही चीजें हैं जो लोअर क्लास मिडिल क्लास यूज करती है। लेकिन अगर मिडिल क्लास और ये वाली क्लास, अगर सब लोग मिलके सिर्फ इतना का बायकॉट कर दें कि हम बाहर से खाने की बजाय, बाहर से लेने की बजाय हम घर पे बनाना शुरू कर दें चीजों को, करेक्ट। तो शायद इन चीजों के ऊपर रोक लग जाएगी। बिकॉज अगर डिमांड ही नहीं होगी तो गलत सप्लाई होने के चांसेस कम हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो शुरुआत में जो प्रदीप सर ने कहा था ना कि क्यों इस समय ये छापे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वही है, इस समय डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, 300-400% बढ़ जाती है डिमांड, और उस दौरान फिर मिलावटखोर, इतना सप्लाई तो होता नहीं है, तो फिर मिलावट करके इस तरह के काम किए जाते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिमांड पर अंकुश लगाएं। और डिमांड के लिए अंकुश लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें अपने घर में उन विकल्पों को तलाशना होगा जो हमारे त्योहार को सुरक्षित बनाए और स्वाद भी हमारा बरकरार रहे। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, और क्या कुछ कर सकते हैं आप लोग, हम लोग, इस पर बात मेहमानों से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदीप सर, कैसे हम सिस्टम के स्तर पर, सर क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं और आप इस मामले में सीनियर एडवाइज़र भी हैं, कैसे हम संक्षेप में अगर आप बता पाएँ, कैसे हम अपने सर्विलांस को बढ़ा सकते हैं या इनको हम डिस्करेज कर सकते हैं कि ये मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट, छोड़ दीजिए एडल्ट्रेशन, छोड़ दीजिए आइडिया के साथ भी ना आए? देखिए, डिमांड जो है वो तो बढ़ ही जाता है। तो मेरा एक सजेशन था, एक्चुअली पहले भी था, कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, बट वो 239 मिलियन टन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और कंजम्पशन भी लगभग उतना ही है। तो इसलिए त्योहार का टाइम पे जो एक्स्ट्रा डिमांड होता है वो हम लोग मीट अप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस टाइम के एक गैप एनालिसिस करके कितना डिमांड बढ़ता है वो देख के उतना मिल्क इंपोर्ट कर लेना चाहिए। अदरवाइज ये तो चलती रहेगा, क्योंकि डिमांड तो उतना ही बढ़ेगा। और हम लोग का एक नेचर भी है कि हम लोग त्योहार का टाइम में जब किसी दोस्त का या किसी का रिश्तेदार का घर में जाता है और मिठाई लेके जाता है, तो इसलिए नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। देखिए, अब कितनी छोटी सी बात है जो सर ने बताई है, और अगर इसको सरकारी स्तर पर अगर कर लिया जाए तो फिर इसमें क्या बुराई है? आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप गैप एनालिसिस कीजिए और उतना दूध या जो बाकी प्रोडक्ट हैं उनको आप इंपोर्ट कर लीजिए या उनके उत्पादन के लिए पहले से व्यवस्था करके रखिए, बात खत्म। ये समस्या ही जड़ से खत्म हो जाएगी, या उस दिशा में कम से कम राहत मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दिया सर आपने। अब स्वाति मैम, अब ये तो नहीं कह सकते कि हम बचें कैसे इससे, ऐसा लगता है कि जाएगा तो है, मतलब उससे हम बच नहीं सकते हैं। अब शरीर से ये जो हमने जहर ले लिया है मैम, इसको बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए अगर कोई संक्षेप में अगर आप तरीका बता पाएं कि इन रसायनों का असर कम हो जाए। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो ये है कि अगर कुछ भी खाने से आपको उल्टी दस्त होते हैं या जी मिचलाता है या पेट खराब हो रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए इन चीज़ों से आपको दूर होकर के अच्छी मात्रा में ORS वगैरह लेना चाहिए। आप डॉक्टर के संपर्क से दवाइयाँ ले सकते हैं ताकि इमीडिएट जो प्रॉब्लम हुई है उससे आप बच सकें। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि एक हमें मॉडरेशन में सब चीज़ें लेनी ज़रूरी है। त्योहार है तो हर कोई उसे एंजॉय करना चाहता है और खाना पीना उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हमें मॉडरेशन में सब चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि त्योहार के बाद हम बीमार ना पड़े, इसका हमें ध्यान रखना है। तो एक तो मिठाइयाँ बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करें, डेफिनेटली एंजॉय करें पर कम खाएं। दूसरा, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पानी है, नींबू पानी है, ये जो चीजें होती हैं, नारियल पानी है, छाछ है, ये सब चीजें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, यानी कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर हुए उनसे हम बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसी चीजों का सेवन इस वक्त पर ज्यादा करें। तो खास तौर से पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो अक्सर सबसे पीछे छूट जाता है। तो उन सब चीजों का हम अच्छे से जो है यूटिलाइजेशन कहा भी जाता है ना, दुनिया में सबसे
रेजर शार्प चीज़ क्या है, सबसे शार्प आरी क्या है, तो उसको पानी कहा जाता है। और ये पानी भी आपके रसायनों के लिए भी एक आरी की तरह साबित हो सकता है, बशर्ते आप सही मात्रा में उसको लें। तो हाइड्रेटेड रहें और आपको डिटॉक्स में मदद मिलेगी। सिमरत जी मैम, बहुत संक्षेप में कौन कौन से ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, जिनको आप कहेंगे कि वो ज़्यादा सतर्क रहें? स्पेशली जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये जो होली का मौसम होता है, इस टाइम पे सीजन चेंज हो रहा होता है, तो उनको बहुत ज्यादा एस्थमा का, एलर्जीज का, साइनस का, इस टाइम अटैक्स के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर उनको कोई भी चीज एलर्जी कर जाएगी, कोई भी फेक चीज एलर्जी करती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली वही बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में आदत होती है, उन्हें पता नहीं लगता उन्हें कितना खाना है। बच्चे कई बार मिठाइयाँ जब उन्हें बहुत ज्यादा मिलती हैं, वो ज्यादा खा लेते हैं। जी, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ठीक से सेवन करें। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली मैम। तो ये बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, ये वो ग्रुप्स हैं जिनको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। और जैसा हमने कहा कि इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, हमारे मेहमानों की बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी होली को सेफ भी बना सकते हैं। और पॉलिसी लेवल पर हमें क्या करना है, हमने उसके बारे में भी जानकारी जुटाई। थैंक यू सो मच आप तीनों का। एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को होली की, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरत जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। प्रदीप चक्रवर्ती सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।